हे हाय मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स। तो आ गया है बिलियनर फर्स्ट गर्लफ्रेंड का एक और न्यू एपिसोड। गाइस, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर कोई न्यू लिसनर्स हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि कभी कभी लेट हो जाता है एपिसोड लाने में, बट प्लीज़ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत छोटी क्रिएटर हूँ, मेरे पास उतनी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है। इनफैक्ट इस वक्त भी रात के 2 बज रहे हैं जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इसीलिए प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, ताकि मैं आप लोग को दिन में एक दो स्टोरी तो आराम से दे सकूँ। तो चलिए, अब मेरी बकवास खत्म करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे नताशा अपने ऑडिशन में बहुत अच्छा गाना गाती है, जिसकी वजह से सारे जजेस बहुत ज़्यादा खुश हो उसे कॉम्प्लीमेंट देने लगते हैं। तंज भी, जो पहली ही नज़र में नताशा के ऊपर फिदा हो गए थे, उन्हें भी नताशा का गाना बहुत अच्छा लगा। पर जजेस नताशा को अपने सिंगिंग कंपटीशन के लिए रिजेक्ट कर देते हैं। अब आगे जजेस का फैसला सुन के तंज जो गुस्से में बोल पड़े, व्हाट, बट व्हाई, शी इज एक्सीलेंट। तंज की इस बात पे जजेस एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पर यहाँ नताशा जो सदमे में ही चली गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी तारीफ होने के बाद भी वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। वो अभी भी जजेस को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। तभी गुरुजी बोले, देखिए, नताशा की गायकी अच्छी तो है, पर अभी काफी कच्ची है, इसे और अभ्यास करने की जरूरत है। आस्था जी भी बोली, यस गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नताशा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, पर आपको अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जीवन सर भी उन लोग का साथ देते हुए बोले, नताशा, आपने बहुत अच्छा गाया, पर आपकी सिंगिंग अभी वाकई बहुत वीक है। पर आप प्रैक्टिस करेंगी तो हाँ, आपका सिंगिंग का लेवल अपर ज़रूर हो जाएगा। आप बस हार मत मानिएगा, कोशिश करते रहिएगा। तंश, जो जजेस की ये सारी बातें सुन गुस्से में बोले, मुझे इनका गाना बहुत अच्छा लगा, मेरे हिसाब से आप लोग को इन्हें एक मौका देना चाहिए। नताशा ये सुन तंज की ओर देखने लगी। जजेस भी तंज की ये बात सुन परेशान हो गए, पर हालात ही ऐसे थे, उन्हें ना चाहते हुए भी तंज की बात को टालना पड़ा। जीवन सर बोले, देखिए मिस्टर तंज, सो सॉरी, पर हम इन्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप सिलेक्शन का फैसला प्लीज हमें ही लेने दीजिए। तंज ये सुन कुछ नहीं बोले। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जजेस उसकी बात टाल रहे हैं। गुरुजी बोले, नताशा बेटा, आप अब जा सकती हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। नताशा जो ये सुन खुद को संभालती है और चुपचाप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर वहां से जाने लगती है। पर जाते जाते नताशा के आंखों से पानी छलकता है, जिसे तंज देख लेते हैं। वो नताशा को यूं दुखी और मायूस देख गुस्से में आ गए और उसके जाते ही वो भी वहां से उठे और अपनी जलती हुई आंखों से एक नजर जजेस को देख वहां से निकल गए। जजेस जो तंज के इस गुस्से को साफ महसूस कर पा रहे थे। उनके जाते ही आस्था जी बोली, ओह नो, इस लड़की की वजह से मिस्टर तंज कपूर नाराज होकर चले गए। जीवन सर भी बोले, सही कहा आपने, पर हम भी क्या कर सकते थे। वो लड़की कोई आम लड़की थोड़ी ना है, इस शहर की जाने माने माफिया वीआर की गर्लफ्रेंड है। अगर हम उसे सिलेक्ट करते तो वीआर हमें कहीं का नहीं छोड़ते। हमने जो किया बिल्कुल सही किया, बेकार में किसी मुसीबत को क्यों इनवाइट करना। गुरुजी गुस्से में बोले, कैसी बातें कर रहे हैं जीवन सर, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है उस बच्ची के लिए। वो योग्य थी, फिर भी हम उसे सिलेक्ट नहीं कर पाए। बेचारी दुखी हो गई, क्या बीत रही होगी उस मासूम सी लड़की पे। आस्था जी गुरुजी की ओर देख के बोली, रहने दीजिए गुरुजी, वो लड़की कोई मासूम लड़की नहीं है, एक माफिया की गर्लफ्रेंड है, माफिया की। अगर इतना ही अपना म्यूजिक पसंद था, उससे प्यार था, तो अपना करियर बनाने की जगह उस माफिया को फंसाने की क्या जरूरत थी। गुरुजी हैरानी से बोले, आस्था मैम, आप तो खुद एक औरत हैं, फिर आप भला किसी लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। मुझे तो लगता है कि ये लड़की उस माफिया के जाल में फंसी हुई है। आप लोग ही सोचिए, ये यहाँ ऑडिशन देने आई और वहां पीछे से उस माफिया ने हमें धमकाया कि हम इसे सिलेक्ट ना करें। आपको कुछ गलत नहीं लगता इसमें। जीवन सर इस बात पे बोले, गुरुजी, चाहे गलत हो या सही हमें क्या, वो माफिया वीआर है, वीआर, वो गलत हो चाहे सही, हम
जैसे आम लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। गुरुजी बोले, हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर तुम भी देखना, जिस टैलेंट को आज उस माफिया वीआर ने दबाया है ना, वो टैलेंट एक दिन दुनिया के सामने किसी तारे की तरह चमकेगा। मैंने देखा है उस लड़की की आंखों में उस हौसले को। तुम लोग देखना, वो लड़की हार नहीं मानेगी और अपनी जिंदगी में जरूर कुछ करके दिखाएगी। गुरुजी को न जाने क्यों इन चंद पलों में नताशा पर बहुत भरोसा हो गया था। ये लड़की अपने जीवन में एक न एक दिन जरूर कुछ करेगी। पर यहाँ नताशा जो पूरी तरीके से टूट गई थी, वो प्रिया के सीने में अपना सर रख लगातार बाहर कॉरिडोर में बैठे रोए जा रही थी। प्रिया उसके सर पे हाथ फैलाते हुए बोली, बस बस शांत हो जा आशु, कुछ नहीं हुआ है। ये तेरी लाइफ का आखिरी ऑडिशन थोड़ी ना था। अरे वो जजेस बेवकूफ हैं जिन्होंने मेरी आशु को रिजेक्ट किया। देखना, एक दिन तेरी कामयाबी देख वो बहुत पछताएंगे। तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई दी, बिल्कुल सही कहा आपने, वो जजेस वाकई बहुत पछताएंगे। नताशा और प्रिया जो उस ओर देखती हैं, सामने से तंज कपूर आए और वापस बोले, इन जजेस को हीरे की परख ही नहीं है। नताशा और प्रिया ये सुन एक दूसरे का मुंह देख खड़ी होती है। नताशा खुद को संभालते हुए बोली, तंज सर, आप यहाँ? तंज अपने जेब से रुमाल निकाल नताशा की ओर बढ़ाते हुए बोले, आप प्लीज अपने आंसू को पोंछ लीजिए। नताशा को उस पल कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप तंज के हाथों से उस रुमाल को ले लेती है और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, थैंक यू सो मच सर। तभी प्रिया बोली, आप तो जजेस के साथ बैठे हुए थे ना, फिर आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? तंज जो प्रिया की ओर देख बोले, हाँ, मैं बैठा हुआ था जजेस के साथ क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम को हमारी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। प्रिया बोली, ऐसी बात है तो फिर आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तंज कहते हैं, क्योंकि मुझे जजेस का फैसला गलत लगा। ये बहुत अनफेयर था। मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, पर नताशा जैसा गाना अभी तक किसी ने भी नहीं गाया। तंज नताशा की ओर देख के बोले, आपकी आवाज ने तो मेरे दिल को ही छू लिया। प्रिया थोड़ा ऊंची आवाज में बोली, क्या मतलब है आपका? तंज जो ये सुन प्रिया को देख बोले, हाँ, मेरा मतलब बहुत अच्छा गाती हैं आप। इस कंपटीशन में सिलेक्ट होना आप पूरी तरीके से डिजर्व करती थी। नताशा अपने आंसू को दबाते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर, मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट करने के लिए। पर शायद मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। तंज ये सुन नताशा के करीब जा उसके हाथों को पकड़ बोले, नो, नॉट एट ऑल, यू आर परफेक्ट फॉर मी। नताशा ये सुन उन्हें अजीब नजरों से देखती है और उनका हाथ अपने हाथों से छुड़ाते हुए बोलती है, व्हाट? तंज को भी नहीं समझ आया कि ये अचानक वो क्या बोल गए। वो नताशा को समझाते हुए बोले, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं मेरे एक फ्रेंड के अपकमिंग सॉन्ग के लिए। नताशा ये सुन हैरानी से बोली, सॉन्ग? तंज मुस्कुराते हुए बोले, यस, मेरा फ्रेंड एक सिंगर है। वो आप जैसे न्यू टैलेंट को मौका देता है अपने सॉन्ग में गाना गाने का। अगर आपने भी उसके साथ बस एक गाना गा लिया ना, तो ट्रस्ट मी, उसकी तो लॉटरी लग जाएगी। वो सॉन्ग हिट होना तो एकदम कंफर्म है। प्रिया जो उनकी सारी बातें साइड खड़े अपने दोनों हाथ को बांध चुपचाप सुन रही थी, पर यहाँ नताशा जो उनकी सारी बातें सुन शॉक हो गई और हैरानी से देखने लगी। वो बोली, आप मुझे मौका देंगे गाना गाने का? तंज मुस्कुराते हुए बोले, यस, बिकॉज तुम डिजर्व करती हो। कह के वो अपना कार्ड नताशा को दे देते हैं और कहते हैं, ये लो मेरा कार्ड, मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हें मॉक टेस्ट के लिए कब आना है। नताशा ये सुन खुश हो गई और उस कार्ड को लेते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर। तंज जो नताशा को खुश देख वहां से चले जाते हैं। नताशा उनके जाते ही खुशी से उछलने लगी और भाग के प्रिया को गले लगाते हुए बोली, प्रियो, आई एम सो 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 हैप्पी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तंज सर ने मुझे मौका दिया। वाओ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी। प्रिया जो ये सारी बातें सुन नताशा से थोड़ा दूर होके बोली,
आशु, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है? नताशा हैरानी से बोली। मतलब? प्रिया उसे समझाते हुए बोली। मतलब तेरा दिमाग तेरे ठिकाने पर नहीं रहा। कैसी बातें कर रही है यार तू? एक ऐसे इंसान, एक ऐसे रैंडम इंसान पे ट्रस्ट कर रही है जिसे आज हम पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में मिल रहे हैं। नताशा बोली। पर प्रियू, प्रिया उसे चुप कराते हुए बोली। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो उस इंसान से कोई कांटेक्ट नहीं रखेगी। ऐसे लोग ये छोटे मोटे ऑफर देके लड़कियों का फायदा उठाते हैं। नताशा बोली। पर प्रियू, ये अच्छा इंसान हुआ तो ही सोचना, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। प्रिया उसे समझाते हुए बोली। आशु, सपने ऐसे पूरे नहीं होते हैं। सपने पूरे करने के लिए ना स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया का कोई भी सपना इतनी आसानी से पूरा नहीं होता है। देख नताशा, मैं सीधी सीधे कहना चाहती हूँ, उस आदमी की नज़र मुझे तेरे लिए अच्छी नहीं लगी। तो बस मुझे प्रॉमिस कर कि जिस काम में मैं तेरा साथ ना दूं तो वो काम नहीं करेगी। नताशा ये बात सुन एक नज़र उस कार्ड की ओर देखी, फिर प्रिया की आंखों में देखते हुए बोली। प्रियू, पर प्रिया उसे वापस चुप करा के अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली। प्रॉमिस कर आशु, मैं तेरी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, तेरी बहन हूँ। मेरा यकीन कर, मैं सिर्फ तेरी भलाई चाहती हूँ। नताशा अपना हाथ उसके हाथों में रख बोली। ओके, आई प्रॉमिस, मैं शॉर्टकट नहीं मारूंगी, बल्कि और मेहनत करूंगी। प्रिया ये सुन उसे गले लगा के बोली। आई न्यू इट, तू बहुत मेहनती है यार। देखना, एक दिन तुझे सक्सेस जरूर मिलेगी, डोंट वरी। पर यहाँ नताशा, जिसका एक हाथ प्रिया की पीठ को सहला रहा था, तो दूसरा हाथ जिससे उसने अपने फिंगर को फोल्ड किया हुआ था, उसके चेहरे में अभी बहुत कंफ्यूजन थी। प्रिया सही बोल रही है, पर बड़े मौके बार बार नहीं मिलते। ये ऑडिशन देने के लिए ही उसे कितना झूठ बोलना पड़ा। आखिर वो अपने सपने को इन हालातों में कैसे पूरा करेगी? नताशा के दिलो दिमाग में यही बातें चल रही थी। यहाँ दूसरी तरफ प्रतीक, जो अपनी कार में ऑडिशन वेन्यू के सामने बैठे हुए थे, वो कॉल में बात करते हुए बोले। बॉस, नताशा मैम रिजेक्ट हो गई। कोशिश तो बहुत की थी उन लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाने की, पर क्या करें, मैं कोई आम इंसान थोड़ी ना हूँ जो उन लोगों के फालतू चोचलों को समझ ना सकूं। मैंने अपनी चालाकी दिखाई और उन्हें रंगे हाथ पकड़वा उन्हें हरा भी दिया। कह के प्रतीक खुद में ही हंसने लगा। कॉल पे विक्रम, जो प्रतीक को बोले, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे गए हुए अभी कुछ घंटे ही हुए हैं और मेरे पीछे वो दोनों ऑडिशन हॉल तक पहुंच गई। तुम्हें केयरफुल रहना होगा, अभी 2 दिन और हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलती नताशा दोबारा दोहराए। प्रतीक बड़ी कॉन्फिडेंस में बोले। डोंट वरी बॉस, मैं हूं ना, आप बेफिक्र रहिए, मैं उन लड़कियों को हैंडल कर लूंगा। विक्रम अपने दोनों आईब्रो चढ़ा उसे कहते हैं। वाह प्रतीक, कुछ घंटों में तुम प्रिया मैम और मैडम बॉस से सीधा लड़कियों में आ गए। प्रतीक, जो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ज्यादा ही बोल पाया, वो हड़बड़ा के कॉल पे बोले। नहीं 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 बॉस, वो लोग मेरे लिए अभी भी मैडम बॉस और प्रिया मैम ही हैं। पता नहीं मेरे मुंह से ऐसे वर्ड्स कैसे निकल गए। आई एम सो 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 सॉरी बॉस। विक्रम उसे शांत कराते हुए बोले। रिलैक्स रिलैक्स प्रतीक, मुझे पता है तुम्हारे इंटेंशन क्या थे। डोंट वरी, तुम बस मेरी नताशा पर नजर रखो। पता नहीं ये लड़की अब शांत बैठेगी या फिर कोई नया धमाका करेगी, इसलिए बी केयरफुल। प्रतीक बोले। ओके बॉस, डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगा। बॉस, मैडम बॉस और प्रिया मैम बाहर आ गई। विक्रम बोले। अच्छा, तो फिर मुझे वीडियो कॉल करो, मैं नताशा को देखना चाहता हूँ। प्रतीक हाँ बोल वीडियो कॉल करते हैं और कैमरा फ्लिप कर नताशा और प्रिया की तरफ कर देते हैं। अब विक्रम उन दोनों को अच्छे से देख पा रहे थे, पर उनकी नज़र इस वक्त सिर्फ नताशा पर ही थी। नताशा, जिसका चेहरा इस वक्त पूरी तरीके से उतरा हुआ था, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा उदास थी। वो बिल्कुल किसी नाजुक गुड़िया की तरह लग रही थी। प्रिया, जो उसके दोनों बाजुओं को पकड़ उसे मोटिवेट किए जा रही थी, पर नताशा को तो मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी और डिप्रेस लग रही थी। विक्रम को नताशा का ये हाल देख बहुत बुरा लग रहा था। तभी प्रतीक विक्रम को बोले। बेचारी मैडम बॉस जब मेंशन से निकली थी तो किसी खिले हुए 5,000 वाले गुलदस्ते की तरह थी, पर अब उनके उतरे हुए चेहरे को देख ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुरझाया हुआ फूल जो फ्लावर शॉप में फ्री में मिल जाता हो। विक्रम ये सुन कॉल कट कर देते हैं। उन्हें इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था।
वो अपने फोन में नताशा की एक फोटो को खोलते हैं जो कल अपनी लंच डेट में उन्होंने खुद खींची थी। नताशा उस फोटो में बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। नताशा की उस फोटो को देख विक्रम नताशा की पिक्चर में एक किस करते हैं और कहते हैं, ज्यादा दुखी मत होना, मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। देखना, मैं तुम्हारे होठों पे ये प्यारी सी हंसी वापस ले आऊंगा, मेरी जान। कह के वो वापस नताशा की पिक्चर में एक किस करते हैं और अपने फोन को रख वापस अपने लैपटॉप में कोई काम करने लगते हैं। कुछ घंटों बाद सूरज ढल गया। शाम के 6 बज रहे थे। नताशा जो अपने रूम में चुपचाप एक ब्लैंकेट ओढ़ लेटी हुई थी, वो बहुत उदास थी और किसी से बात नहीं करना चाहती थी। प्रिया उसके साथ बैठना तो चाह रही थी, पर नताशा ने उसे कुछ देर अकेला रहने का कह कमरे से बाहर निकाल दिया। इस वक्त नताशा के दिलो दिमाग में सिर्फ वो पल चल रहा था जब सब जजेस ने उसे रिजेक्ट किया था। उसके आंसू तो अब रो रो के सूख चुके थे, पर क्या करे बेचारी, वो कड़वे पल उसके दिमाग से उतर ही नहीं रहे थे। तभी प्रतीक जो नताशा के रूम का दरवाजा खटखटाता है। नताशा ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने वापस रूम के डोर को नॉक किया। दूसरी बार नॉक करने के बावजूद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। प्रतीक वीडियो कॉल पे विक्रम को देख बोले, बॉस, मैडम बॉस तो कुछ बोल ही नहीं रही है। विक्रम कहते हैं, देखो डोर लॉक है या खुला है। प्रतीक जो डोर हल्का सा खोलते हैं, उन्होंने देखा डोर लॉक नहीं था। वो बोले, बॉस, रूम का डोर ओपन है। विक्रम बोले, अंदर जाओ। प्रतीक जो गेट खोल देते हैं और बाहर खड़े खड़े ही थोड़े प्यार से बोलते हैं, मैडम बॉस। प्रतीक ने देख लिया कि नताशा ने सर से पांव तक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था और अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेटी हुई थी, पर उसने फिर भी प्रतीक की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि उसकी मैडम बॉस सो रही है। प्रतीक वापस इस बार थोड़ा जोर से बोले, मैडम बॉस। नताशा जो अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है, उसने ज्यादा चुस्ती ना दिखाते हुए हल्के से अपने सर को घुमाया तो देखा प्रतीक के एक हाथ में फोन था और दूसरे हाथ में एक बड़ा फूलों का गुलदस्ता। वो गुलदस्ता इतना बड़ा था कि मानो जैसे कोई 10-15 साल का बच्चा हो। पर नताशा जो सब कुछ एक नजर देख वापस अपना मुंह घुमा लेती है। प्रतीक जो नताशा को बड़े प्यार और दुलार से बोले, क्या मैडम बॉस अंदर हैं? नताशा उतने ही उदासी से बोली, नहीं, मैं अंदर नहीं हूँ। प्रतीक जो वीडियो कॉल में एक बार विक्रम की ओर देखते हैं और फिर कमरे के अंदर घुस नताशा के सामने खड़े हो जाते हैं। अब तक प्रिया भी गर्मा गर्म सूप ले दरवाजे के पास आ गई थी। प्रतीक जी को इतने बड़े गुलदस्ते के साथ देख वो हैरान रह गई। प्रतीक जी वापस बोले, देखिए मैडम बॉस, आपके लिए हमारे बॉस ने क्या भेजा है। नताशा जो प्रतीक की ओर अभी भी नहीं देख रही थी, वो वापस उदासी से भरे हुए आवाज में बोली, मुझे कुछ भी नहीं देखना। प्रतीक ये सुन वापस बोले, गलत बात है ये मैडम बॉस। एक तो आप हमारे बॉस का फोन नहीं उठा रही और ऊपर से उनका गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। देखिए हमारे बॉस को, वो आपकी इस बेरुखी से कितने ज्यादा परेशान हो गए हैं। कह के प्रतीक अपने फोन को पलट देते हैं। विक्रम जो इस वक्त वीडियो कॉल में थे और अब जाके वो अपनी नताशा के चेहरे को अच्छे से देख पा रहे थे, पर नताशा जो अभी भी उस ओर नहीं देख रही थी। प्रिया को ये नजारा देख थोड़ी हंसी आ गई। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए रूम के अंदर आई, पर यहाँ प्रतीक जो वापस अपनी कोशिश जारी रखते हुए नताशा को देख बोले, मैडम बॉस, मैं आपसे इतनी बातें कर रहा हूँ, सामने से आप भी तो कुछ बोलिए। तभी विक्रम वीडियो कॉल से बोले, नताशा, तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है? कहाँ है तुम्हारा फोन? तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मैं कितना परेशान हो गया हूँ तुम्हारे लिए? पर यहाँ नताशा, उसके कानों में तो कोई बात मानो जा ही नहीं रही थी। वो वैसे ही सैड होके दूसरी ओर देखते हुए बोली, मेरी जिंदगी की तरह मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया। विक्रम ये सुन थोड़ा परेशान हो गए। वो जानते थे कि नताशा की दुख की वजह क्या है, पर इस मामले में वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। उनका बस ये मन कर रहा था कि वो नताशा के पास जा उसके प्यारे से चेहरे को अपने हाथों में ले उसे गले से लगा ले, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वो इस वक्त काफी बेबस फील कर रहे थे। पर प्रतीक जो जानबूझ के अनजान होने का नाटक करते हुए बोला, क्यों मैडम बॉस, क्या हो गया आपको? आखिरकार आप इतनी उदास क्यों हैं? प्रिया ये सुन हड़बड़ा के बोली, वो
आज ना नताशा का मूड थोड़ा खराब है। हम दोनों मूवी देखने गए थे ना, तो लास्ट में जो उसकी एंडिंग हुई ना उस मूवी की, बहुत ज्यादा बेकार थी। बहुत दुखी हो गई नताशा उसे देखकर। प्रतीक वापस पूछते हैं, अच्छा पर हुआ क्या था एंडिंग में? प्रिया वापस झूठ बोलती है, वो हाँ, वो लास्ट में ना हीरो मर गया था। बहुत सैड स्टोरी थी वो, मेरे तो आंसू ही निकल गए। और नताशा को तो आप जानती है, उसका दिल तो है ही कमजोर। नताशा भी उस वक्त बोली, हाँ मेरा भी दिल टूट गया। कहते कहते ही नताशा रोने लगी। नताशा को यूं रोता हुआ देख प्रिया उसके पास गई और उसे अच्छे से बैठा के बोली, बस बस, इतना क्यों रो रही है? मूवी ही तो थी ना, हम कल कोई वापस अच्छी सी मूवी देख लेंगे। हाँ, मत रो मत रो। तभी प्रतीक बोले, क्या आप भी मैडम बॉस, मूवी में हीरो मर गया तो इसके चक्कर में आप इतनी दुखी हो गई कि अपने रियल लाइफ हीरो को ही जीते जी मार डाला। प्रिया उनकी बातों को समझ नहीं पाई। वो बोली, हैं मतलब? प्रतीक अपने फोन को उन लोग की ओर बढ़ा के बोले, ये देखिए हमारे बॉस की हालत। प्रिया उस फोन को ले नताशा के चेहरे के पास टर्न कर देती है। प्रतीक वापस बोले, मैडम बॉस, आप इतना दुखी होंगी तो मेरे बॉस तो आपका ये दुख देख जीते जी ही मर जाएंगे। आप प्लीज इतना दुखी मत होइए। ये लीजिए, ये बुके हमारे बॉस की तरफ से। उन्होंने बहुत मन से कहा था कि मैं ये बुके आपको दूं। आप इन फूलों की खुशबुओं को अपने अंदर भरिए और दुख के बादल को अपनी जिंदगी से हटाइए। नताशा, जिसकी पलकें इस वक्त भी झुकी हुई थी, तभी विक्रम अचानक से बोले, नताशा फूलों को लो ना, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। नताशा ये सुन अपनी गीली पलकें उठा विक्रम की ओर देखती है और फिर प्रतीक के हाथों से उन फूलों को ले लेती है। प्रिया जो इस वक्त फोन को पकड़े हुए थी, वो तो नताशा की ये हरकत देख हैरानी हो गई। नताशा तो एक बार में ही विक्रम की बात मान गई। नताशा उन फूलों को अपने हाथों में ले हल्का सा मुस्कुराई और फिर विक्रम की ओर देखा। उसे यूं थोड़ा मुस्कुराता देख विक्रम के दिल को थोड़ा चैन आया। उनके फेस में भी हल्की सी स्माइल उतर आई। तभी प्रतीक बोले, मैडम बॉस, फ्रेश फूल हैं एकदम, आप सूंघ के तो देखिए, सच सिर्फ खुशबू से ही आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। नताशा प्रतीक की बात को मान जाती है और हल्के से उन फूलों को अपने चेहरे के पास ले जा उनकी खुशबू सूंघने लगती है। उसे एक छींक आई। नताशा ने पहले एक छींक ली और फिर दूसरी और फिर तीसरी। उसे इतनी छींक लेते देख प्रिया फोन प्रतीक को पकड़ा उस गुलदस्ते को देखने लगी जिसमें बहुत सारे फूल थे। तभी उसकी नजर ऑर्किड्स पर गई। वो गुस्से में प्रतीक की ओर देख के बोली, प्रतीक जी, ये सब क्या है? नताशा को ऑर्किड से एलर्जी है। यहाँ नताशा जो छींक पे छींक लिए जा रही थी। प्रतीक ये सुन घबरा गए और फोन में विक्रम की ओर देखने लगे। अब इसमें उस बेचारी की क्या गलती? ये बात तो खुद विक्रम को भी नहीं पता थी। प्रतीक बहुत घबरा गए और बोले, सॉरी 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 मैडम बॉस, आई एम सो सॉरी। आप लोग बैठिए, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ। कह के प्रतीक कमरे से निकल विक्रम की ओर देखते हुए बोले, बाप रे बाप बॉस, लगता है मैडम बॉस का समय बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को कॉल करने। वैसे उनका फोन चार्ज में लगा दिया है मैंने। अब मैडम बॉस ठीक हुई तो आपका कॉल जरूर उठाएंगी। विक्रम जो हाँ का इशारा कर कॉल कट कर देते हैं। विक्रम अभी भी अपने प्राइवेट जेट में ही थे और अब बस कुछ ही देर में उनकी लैंडिंग होने वाली थी। उन्हें उस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नताशा का ये हाल देख उनका मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया। वो अपनी आंखें बंद कर दोनों हाथ से अपने सर को पकड़ चिंता में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक प्राइवेट रनवे में विक्रम का जेट लैंड हुआ। वहां पे इस वक्त एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने इस वक्त एक ब्लैक कलर की शॉर्ट स्कर्ट और एक क्रॉप टॉप पहना हुआ था और उसके ऊपर एक ओवरकोट डाले बड़ी बेसब्री से विक्रम के बाहर उतरने का इंतजार कर रही थी। वो लड़की दिखने में काफी सुंदर और क्लासी लग रही थी। कौन है ये लड़की और क्यों इंतजार कर रही है विक्रम का? आखिरकार क्या रिश्ता है विक्रम का इस लड़की से? जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनर फोर्स्ड गर्लफ्रेंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गाइस।